हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पूरे 27 मार्क्स हम लोग ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स से लाने की कोशिश करेंगे फाइनल एग्जाम में। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग फिजिक्स जेक बोर्ड क्लास 12 का सेट 1 मॉडल पेपर 2021 का सॉल्व करते हैं। ये आपका इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ग्रुप ए का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पूछा कि दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्यूब क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, वोल्ट पर मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज। क्या होता है, कोई भी स्फेरिकल सेल के अंदर चार्ज के अंदर पॉइंट इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी, स्थिर होते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट। ऑलवेज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। इट्स मोबिलिटी इज। इसका मोबिलिटी क्या होगा। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय ई। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, 8.4 इंटू 10⁻⁻4 बाय क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 2.1 इंटू 10⁻⁻10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए पॉइंट कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 21 चौक 84, और यहाँ पे 10 पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 10, क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻6, आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट। आप देखो हम फार्मूला भूल गए हैं, मोबिलिटी इक्वल टू वी डी ई बाई वी डी हो गया भी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इससे मिला सकते हैं। तो क्या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट है, तो कैसे आएगा वो देखिए, मीटर पर सेकेंड हो गया बाय क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर वोल्ट स्क्वायर। तो ऐसे भी आप मिला सकते हो। ऑप्शन क्या आ गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो किरचॉफ लूप रूल इज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल, यहाँ किरचॉफ रूल कहाँ, लूप रूल कहाँ आता है, लूप रूल कहाँ पे आता है, वोल्टेज रूल पे। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज रूल, और उस किस पे कंजर्वेशन पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, वही चार्ज इलेक्ट्रिक करंट पूछता, किरचॉफ ऑफ करंट लॉ। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे किसका पूछा है, लूप रूल मतलब वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए कंडक्टर विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो क्या होता है, जे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कैसे आता है वो भी देखना है, तो हम बता रहे हैं। तो क्या जानते हैं देखिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है ना, और आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी रो एल बाई ए को ऊपर ले जाए, ए ऊपर आ गया। ठीक है, एल बाई ए। अब यहाँ से ए नहीं है भी, ठीक है, ए ऊपर आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आई इज इक्वल टू, फिर आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी
V/L इंटू ए बाई रो लिख सकते हैं। रो ए को इधर ले आएंगे तो I/A को लिख सकते हैं J, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/L को E लिख सकते हैं और 1/रो को क्या लिखते हैं, रो क्या है रेजिस्टिविटी और 1/रो को कंडक्टिविटी, तो सिग्मा। तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया। तो J इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय, एम्पियर सर्किटल लॉ तो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिख रहा होगा, B, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए प्रोटॉन एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला विथ वेलोसिटी 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द फील्ड। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब B दिया हुआ है, आपका Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, BQV साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा क्या है 90 डिग्री, B क्या है 10 टेस्ला, Q क्या है 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू V कितना है 2 × 10⁻7 ये है, और साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 3.2 सलो 3.2 इंटू आपका क्या है 8, 19 में 8 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 11, क्या होगा 10⁻11। आपका ऑप्शन क्या दिख रहा होगा, B, क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, 3.2 × 10⁻11 न्यूटन हो जाएगा फोर्स बराबर इतने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो हम जानते हैं क्या बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करंट एलिमेंट है कोई, तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस आर है तो इसका प्रोपोर्शन किसका होता है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ से ये मानो कि आर है, यहाँ पे करंट आई है। ठीक है, तो क्या होता है बायोट-सेवर्ट लॉ से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I इंटू DL बाय R²। तो क्या है प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, इंडक्ट न्यूटन तो होता है उसका, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का, ओम रेजिस्टेंस का, फोर्स न्यूटन का, हेनरी क्या हो जाएगा इंडक्टेंस का, एंड एल का यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा हेनरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सेटअप ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2 देन। अगर बोल रहा है कि प्राइमरी कॉइल में आपका क्या जो कॉइल है N1 है प्राइमरी में और सेकेंडरी में आपका N2 है, तो क्या बोला स्टेप अप, मतलब कि ट्रांसफॉर्म स्टेप अप बढ़ाते हैं। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, प्राइमरी कॉइल से, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो क्या हो जाएगा N2 ग्रेटर देन N1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग। एक क्लास 10 में भी NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, टिमटिमाते किसके कारण है, रिफ्लेक्शन या इंटरफेरेंस या डिफ्लेक्शन। तो आप देखते होंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण भी क्या होते हैं ट्विंकल करते हैं, क्या हो जाएगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्टार ट्विंकल इसलिए टिमटिमाते हैं कि रिफ्लेक्शन के कारण, हॉट एयर और कोल्ड एयर जो दो तरह का आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वहाँ पे बनता है, और रिफ्लेक्शन ये क्या होता है आपका रिफ्लेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए थिन प्रिज्म, तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल 8 डिग्री प्रोड्यूस ए डेविएशन ऑफ 4 डिग्री द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। बोलता है कि एक प्रिज्म है उसका रिफ्लेक्टिंग एंगल R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 डिग्री दिया हुआ है, तो A इज इक्वल टू क्या होता है 2R, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 डिग्री, 2 इंटू 8 16 डिग्री, और एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल टू 4 डिग्री दिया हुआ है। तो
तो हमको निकालना क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालने बोल रहा है कि म्यू क्या होगा। तो डेल इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, और डेल इक्वल टू कितना है 4 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए क्या दिया हुआ है 16। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/4, 1/4 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/4 करेंगे तो क्या आएगा 0.25 और म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 1.25, क्या आंसर हो जाएगा 1.25, मतलब कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू लाइट सोर्सेज आर कोहेरेंट व्हेन दी प्रोड्यूस वेव्स ऑफ, जब वेव्स इक्वल वेवलेंथ के होंगे तो दोनों लाइट का सोर्स कैसा होगा, कोहेरेंट होगा। ठीक है, कोहेरेंट होगा, संबंध कहते हैं। ठीक है, तो जब कब होगा, जब दोनों का वेवलेंथ क्या हो, लेमडा इक्वल हो, दोनों लाइट का लेमडा क्या हो, वेवलेंथ इक्वल हो, तब हम उस दोनों सोर्स का कोहेरेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेनन सोज द लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। कौन फेनोमेनन, ये क्या ट्रांसवर्स लाइट जो है क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, वो कौन शो करता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कौन करता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज, तो क्या होता है एच म्यू, फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है एच म्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी एच म्यू नॉट, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 becquerel इज इक्विवेलेंट टू, 1 becquerel इज इक्विवेलेंट टू 1 decay per second, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ये याद रहता तभी बनता, नहीं बनता। 1 becquerel इज क्या होता है 1 decay per second। ठीक है, 1 decay per second, 1 becquerel इज इक्विवेलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ decay constant ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5.3 इंटू 10⁻³ पर ईयर। ठीक है, डीके कांस्टेंट मतलब लेमडा आपका दिया हुआ है, लेमडा कितना दिया हुआ है, डीके कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻³ पर ईयर। आपको क्या निकालना बोल रहा है, देन इट्स हाफ लाइफ, मतलब कि टी हाफ निकालने बोल रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 5.3 इंटू 10⁻³ यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 130.8 ईयर्स, 130.8 ईयर्स, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू, 1 AMU इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है बी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फाउंड व्हेन डोपेंट टार एटम इज क्या होना चाहिए पेंटावैलेंट, तभी नेगेटिव होता है, होल्स नहीं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब आएंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, जब डोपेंट क्या हो पेंटावैलेंट हो, जैसे फास्फोर नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब आते हैं। ठीक है, 5 आर्सेनिक। ठीक है, क्या होना चाहिए पेंटावैलेंट होना चाहिए, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग गेट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। नैंड गेट और नोर गेट को हम लोग क्या कहते हैं, नोर गेट को क्या कहते हैं यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स सब करेंगे, 7 फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। डैश इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, तो आपका एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन रहता है, तो क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, या नेगेटिव या पॉजिटिव प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है आपका स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी स्केलर, या कह सकते हैं टेंसर। ठीक है, तो जनरली आप लिखो क्या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टेस्ला, क्या होता है टेस्ला टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल्फ इंडक्शन को अदर नेम क्या कहते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है
6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, क्या कि 1 कूलम वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो दिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, और कूलम वोल्ट को किस में लिख देंगे, जूल में। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इज का बाइंडिंग एनर्जी 8 डेज टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 डेज टेम्परेचर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है कि किस टेम्परेचर पे वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह, मतलब कि कुछ चालक की तरह वो व्यवहार करता है। तो किसके तरह, 80 केल्विन, कितना पर, 0 केल्विन पे वो 80 केल्विन टेम्परेचर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। ये समझ आ गया होगा। ठीक है, पूरे हम लोग यहाँ 27 नंबर को सॉल्व करने की कोशिश किए फिजिक्स का पार्ट 1। ठीक, और ये पूरा आपके कितना 27 मार्क्स। आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी को रिवाइज करें, आपका क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी को फिजिक्स का एनसीईआरटी जेक बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का रिवीजन एनसीईआरटी बुक से करें, और जितना टाइम हो सके आप एनसीईआरटी पे दो। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बेशक आप कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।